हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बेटा आज क्लास 10 रियल नंबर्स हमने 3 एक्सरसाइज कर ली थी। इसकी एक एक्सरसाइज रहती है, लास्ट एक्सरसाइज इसको आज करते हैं और फिर इसके बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। फिर एक नया चैप्टर हम नए जोश के साथ शुरू करेंगे। तो ठीक है बेटा, हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 देखिए इसमें क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। थोड़ा इसके फॉर्मूले समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं आपको फॉर्मूले बताता हूं। इसमें बोला गया है कि जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो कोई भी आपको मालूम कर, जैसे फर्स्ट पार्ट है आपके पास 13/3125। इसमें बेटा हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इकट्ठा करेंगे। पहले तो हमने ये बताना है कि ये जो है डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। उसके बाद उसमें ये भी बोला गया है सेकंड क्वेश्चन के अंदर कि जो टर्मिनेटिंग है उसको विदाउट लॉन्ग डिवीजन डिवाइड नहीं करनी है, उसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। जो टर्मिनेटिंग होंगे उसको लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को नहीं लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टर्मिनेटिंग होता क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। ये पी और क्यू की फॉर्म में है, ये पी है, ये क्यू है। सबसे पहले तो ये दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? को प्राइम। को प्राइम का मतलब जिनका एचसीएफ क्या हो 1। आई समझ? अब देखो इनका अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो 1 क्योंकि 13 तो 13 पे ही जाता है, 13 into 1, और इसमें तो 13 आएगा नहीं 3125 में, तो ये कोप्राइम नंबर है। उसके बाद जो क्यू है यानी कि जो डिनोमिनेटर है, क्यू की जो फैक्टर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m बने चाहिए। या तो 2 की पावर बने या 5 की पावर बने या दोनों बने। नीचे वाले के देखने, ऊपर वाले के नहीं देखने, सिर्फ क्यू के डिनोमिनेटर के। या तो 2 की पावर n कुछ भी पावर बने, 2 3, 2 की पावर 2 3 या 5 की पावर कुछ बने, तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। अगर इन दोनों के अलावा कोई और फैक्टर बनता है तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ लगी? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगर टर्मिनेटिंग है तो हम उसको डेसिमल की फॉर्म में भी लिखेंगे। तो देखिए सम कैसे करेंगे। अब सम करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको समझ लग गया होगा। जैसे फर्स्ट पार्ट ले लिया है मैंने, फर्स्ट पार्ट देखिए इसमें क्या है। हमने सिर्फ नीचे वाले के फैक्टर्स बनाने हैं, 3 1 2 5 के फैक्टर्स बनाएंगे। ये को प्राइम तो है, ठीक है। तो ये 5 पर जाएगा, 5 6 जार, 5 2 जार, 5 5 जार, फिर 5 पर 5 1 जार, 5 2 जार 10, 5 5 जार, फिर 5 पर अगेन 5 पर, फिर 5। ओके, तो देखिए नीचे ये 1 2 3 4 5 की पावर 5 बन गई। नीचे वाले के फैक्टर जो 2 की पावर और मैंने बताया था 2 की पावर n और 5 की पावर n, या तो 2 की पावर बने या 5 की पावर या दोनों बने, ठीक है। तो ये क्या है? डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है? डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग। ठीक, समझ लगी? अब अगर टर्मिनेटिंग है, सेकंड क्वेश्चन भी साथ में करवा रहा हूं, इसका ध्यान सुन लीजिए। तो इसको हमने डेसिमल की फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। अब देखिए डेसिमल की फॉर्म में कैसे लिखें। कितने 5 है आपके पास? बिना डिवाइड किए, लॉन्ग डिवाइड नहीं करना, बिना डिवाइड किए इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। अब देखिए 5 को 10 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 5 2 है तो मुझे नीचे 5 टाइम्स 2 लगाने पड़ेंगे। तो भी 10 बनाना है तो 5 2 10, और नीचे 5 टाइम लगाया तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा। ये सेकंड क्वेश्चन मैं साथ में करवा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। ओके, दिख रहा है यहां से आपको? यस। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। नीचे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगे। 32 को आप मल्टीप्लाई करिए 13 से, 26 39 और 2 416, 13 दूना 26, 6 2 13 दूना 39 और 2 41। नीचे क्या है हमारे पास? 50। तो मैंने डिवाइड भी नहीं की और इसको डेसिमल की फॉर्म में लिख दिया। नीचे 50, पीछे से 5 अक्षर छोड़ के डेसिमल लिख दिया। और देखिए एक सम समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमने को प्राइम देखना है, फिर डिनोमिनेटर के नीचे वाले के फैक्टर बनाने हैं। अगर वो 2 की पावर
n और 5 की पावर m बने तो टर्मिनेटिंग है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे थर्ड पार्ट है 64/455। इसका अगर हम टर्मिनेटिंग और कोऑपरेंट के लिए देख लगे किसी टेबल पर कैंसिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो कैंसिल तो हो नहीं रहे, सिर्फ हमने नीचे वाले के फैक्टर्स बनाने हैं। 455 के बना लो, 5 9 13, ठीक है। तो देखिए 64 455 के 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। तो मैंने बोला था 5 की पावर m और 2 की पावर n बने फैक्टर, ये तो 7 और 13 भी बन गया। तो डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। ऐसे में बस इसको डेसिमल की फॉर्म में नहीं लिखना है, जो टर्मिनेटिंग है उसी को डेसिमल की फॉर्म में लिखना है, बाकी को नहीं लिखना। और देखिए क्वेश्चन और लेने जा रहा हूं मैं, जैसे 7th पार्ट है 6/15। 6/15 को कैसे लिखेंगे? ये 3 की टेबल पर कट हो रहा है, 3 2 3 5। मैंने बोला था कि ये सबसे पहले को प्राइम होने चाहिए, अगर मैं इसको कट नहीं करूंगा तो ये को प्राइम बनेंगे नहीं। अब देखो ये को प्राइम है, ठीक है। तो देखो ये 5 की पावर 1 नीचे फैक्टर्स क्या बन गए, 2 की पावर और 5 की पावर n, 2 की पावर n और 5 की पावर n, ठीक है। तो ये क्या होगा डेसिमल। कुछ बच्चे इसको कैंसिल नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम होने चाहिए सबसे पहले, उसके बाद हमें पता चलेगा कि वो डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में अब इसको क्या लिखेंगे डेसिमल की फॉर्म में। तो ये 2.5 है, नीचे मुझे 10 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से नीचे किया तो 2 से ऊपर करेंगे, 4/10। डेसिमल क्या है 0.4, बिना डिवाइड किए मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए 39th क्वेश्चन है, 9th पार्ट 35/50। अगर मैं इसको देखूं तो ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि ऊपर 5 आ रहा है। 35 के फैक्टर्स 5 into 7 और 50 के 5 into 5 into 2, तो 5 कॉमन आएगा, तो इसको मुझे कैंसिल करना पड़ेगा 5 के। तो 10 के क्या बनेंगे फैक्टर, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो 2 के और 5 के दोनों बन जाए फैक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 के अकेले बन जाए, 5 के अकेले बन जाए, तो क्या होगा डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा? डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग, ओके। अगर टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल की फॉर्म में लिख दो, 7/10 है तो डेसिमल की फॉर्म में क्या है 0.7। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। जो सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर टर्मिनेटिंग है उसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, तो जैसे आपका 7th पार्ट है, 7th पार्ट देखिए 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7। यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, ये बनी हुई है फैक्टर्स, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये बनी बनाई आपको मिल गया है सारा कुछ। तो यहाँ पर ये सीधे लिख देंगे, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 7 के भी फैक्टर्स हैं, तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओके। जैसे एक क्वेश्चन और 5th पार्ट देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। 5th पार्ट 29/343, ओके। तो ये क्या है 343 और 29। 343 अगर आपको पता हो तो किस पे जाता है 7 में। ये बच्चों को अक्सर पता नहीं होता, इसलिए मैंने करवा दिया है। तो 7 की पावर 3 बनेगा, तो 2 और 5 के लिए बने फैक्टर्स, तो क्या लिखेंगे डेसिमल एक्सप्रेशन। अक्सर एक क्वेश्चन छोटा इसमें आ जाता होता है पेपर के अंदर, तो इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो बेटा इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने इकट्ठे करा दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया जो टर्मिनेटिंग है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसको डेसिमल की फॉर्म में लिखो, ठीक है। अब थर्ड, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वो सिर्फ इतना ही बताना है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स के पीपल कौन से हमारे पास रैशनल नंबर है और कौन से इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर मैंने आपको बताए थे जो पूरी पूरी डिवाइड हो जाते हैं या जिनके ऊपर बार आ जाता है वो रैशनल नंबर होते हैं।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे थर्ड का तो रैशनल नंबर है, सिर्फ इतने बताने रैशनल है क्या, इरेशनल है, और थर्ड भी रैशनल है, फर्स्ट सेकंड है जो इरेशनल है बस। तो ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो मंडे को हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नए जोश के साथ, और इसको आप इन 2 दिनों के अंदर ये रियल नंबर सारा चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9896561442 पर आप पूछ सकते हो। और बेटा लाइक और शेयर जरूर कर देगा बेटा। थैंक यू बेटा।